राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे मेरे भाइयों। यही मैं प्रार्थना करता हूँ श्री राम जी से, हनुमान जी से और बाबा नीम करोली महाराज जी से। दोस्तों, सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है। इन सब की उपस्थिति में मैं आपको ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 8वां सर्ग सुनाता हूँ। इसे पूरा सुने और आगे भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको पूरा धर्म लाभ मिले। पूरी रामायण के आगे जो पाठ है, सर्ग हैं, पूरी रामायण आपको सुनने को मिले। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मंथरा का पुनः श्री राम के राज्याभिषेक को कैकई के लिए अनिष्टकारी बताना। कैकई का श्री राम के गुणों को बताकर उनके अभिषेक का समर्थन करना। तत्पश्चात कुब्जा का पुनः श्री राम राज्य को भरत के लिए भयजनक बताकर कैकई को भड़काना। यह सुनकर मंथरा ने कैकई की निंदा करके उसके दिए हुए आभूषण को उतार कर फेंक दिया और कोप तथा दुख से भरकर वह इस प्रकार बोली, रानी, तुम बड़ी नादान हो। अहो, तुमने यह कि बेमौके हर्ष किस लिए प्रकट किया? तुम्हें शोक के स्थान पर प्रसन्नता कैसे हो रही है? अरे तुम शोक के समुद्र में डूबी हुई हो, तो भी तुम्हें अपनी इस विपन्न अवस्था का बोध नहीं हो रहा। देवी, मान संकट में पड़ने पर जहाँ तुम्हें शोक होना चाहिए वहीं हर्ष हो रहा है। तुम्हारी यह अवस्था देखकर मुझे मन ही मन बड़ा क्लेश सहन करना पड़ रहा है। मैं दुख से व्याकुल हो ही जाती हूँ। मुझे तुम्हारी दुर्बुद्धि के लिए ही अधिक शोक होता है। अरे, सोत का बेटा शत्रु होता है। वह सौतेली माँ के लिए साक्षात मृत्यु के समान है। भला उसके अभ्युदय का अवसर आया देख कौन बुद्धिमती स्त्री अपने मन में हर्ष मानेगी? वह राज्य भरत और राम दोनों के लिए असाधारण भोग्य वस्तु है। इस पर दोनों का समान अधिकार है। इसलिए श्री राम को भरत से ही भय है। यही सोचकर मैं विवाद में डूबी जाती हूँ, क्योंकि भयभीत से भी भय प्राप्त होता है। अर्थात आज जिसे भय है वही राज्य प्राप्त कर लेने पर जब सबल हो जाएगा तब अपने भय के हेतु उसे उखाड़ फेंकेगा। माँ, बहू, लक्ष्मण संपूर्ण हृदय से श्री रामचंद्र जी के अनुगत हैं। जैसे लक्ष्मण श्री राम के अनुगत हैं, उसी तरह शत्रुघ्न भी भरत का अनुसरण करने वाले हैं। भामिनी, उत्पत्ति के क्रम से श्री राम के बाद भरत का ही पहले राज्य पर अधिकार हो सकता है। अतः भरत से भय होना स्वाभाविक है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो छोटे हैं, अतः उनके लिए राज्य प्राप्ति की संभावना दूर है। श्री राम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, विशेषतः अक्षत्रिय चरित्र के पंडित हैं तथा समयोचित कर्तव्य का पालन करने वाले हैं। अतः उनका तुम्हारे पुत्र के प्रति जो क्रूरतापूर्ण बर्ताव होगा उसे सोचकर मैं भय से काँप उठती हूँ। वास्तव में कौशल्या ही सौभाग्यवती है, जिनके पुत्र का कल पुण्य नक्षत्र के योग में श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा युवराज के महान पद पर अभिषेक होने जा रहा है। वे भूमंडल का निष्कंटक राज्य प्राप्त करके प्रसन्न होंगी, क्योंकि वे राजा की विश्वास पात्र हैं, और तुम दासी की भांति हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित खड़ी रहोगी। इस प्रकार हम लोगों के साथ तुम भी कौशल्या की दासी बनोगी, और तुम्हारे पुत्र भरत को भी श्री रामचंद्र जी की गुलामी करनी पड़ेगी। श्री रामचंद्र जी के अंतःपुर की परम सुंदरी स्त्रियां सीता देवी और उनकी सखियां निश्चय ही बहुत प्रसन्न होंगी, और भरत के प्रभुत्व का नाश होने से तुम्हारी बहुएं शोक मग्न हो जाएंगी। मंथरा को अत्यंत अप्रसन्नता के कारण इस प्रकार बहकी बातें करती देख देवी कैकई ने श्री राम के गुणों की ही प्रशंसा करते हुए कहा, कुब्जे,
श्री राम धर्म के ज्ञाता, गुणवान और जितेंद्रिय, कृतज्ञ, सत्यवादी और पवित्र होने के साथ ही महाराज के ज्येष्ठ पुत्र भी हैं। अतः युवराज होने के योग वे ही हैं। वे दीर्घजीवी होकर अपने भाइयों और भृत्यों का पिता की भांति पालन करेंगे। कुब्जे, उनके अभिषेक की बात सुनकर तू इतनी जल क्यों रही है? श्री राम की राज प्राप्ति 100 वर्ष बाद नरश्रेष्ठ भरत को भी निश्चय ही अपने पिता पितामहों का राज्य मिलेगा। मंत्रे, ऐसे अभ्युदय की प्राप्ति के समय, जबकि भविष्य में कल्याण ही कल्याण दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार जलती हुई सी संतत बातें क्यों कर रही है? मेरे लिए जैसे भरत आदर के पात्र हैं, वैसे ही बल्कि उनसे भी बढ़कर श्री राम है, क्योंकि वे कौशल्या से भी बढ़कर मेरी बहुत सेवा किया करते हैं। यदि श्री राम को राज्य मिल रहा है तो उसे भरत को मिला हुआ ही समझो, क्योंकि श्री रामचंद्र अपने भाइयों को भी अपने ही समान समझते हैं। कैकेयी की यह बात सुनकर मंथरा को बड़ा दुख हुआ। वह लंबी और गर्म सांसें खींचकर कैकेयी से बोली, रानी, तुम मूर्खतावश अनर्थ को ही अर्थ समझ रही हो। तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है। तुम दुख के उस महासागर में डूब रही हो जो शोक और व्यसन से महान विस्तार को प्राप्त हो रहा है। कैकेयी राजकुमारी, जब श्री रामचंद्र को राजा हो जाएंगे, तब उनके बाद उनका जो पुत्र होगा उसी को राज्य मिलेगा। भरत तो राज परंपरा से अलग हो जाएंगे। भामिनी, राजा के सभी पुत्र राज सिंहासन पर नहीं बैठते हैं। यदि सबको बिठा दिया तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। परम सुंदरी, इसलिए राजा लोग राजकाज का भार ज्येष्ठ पुत्र पर ही रखते हैं। यदि ज्येष्ठ पुत्र गुणवान न हो तो दूसरे गुणवान पुत्रों को भी राज्य सौंप देते हैं। पुत्र वत्सले, तुम्हारा पुत्र राज्य के अधिकार से तो बहुत दूर हटा ही दिया जाएगा। वह अनाथ की भांति समस्त सुखों से भी वंचित हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे ही हित की बात सुझाने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु तुम मेरा अभिप्राय तो समझती ही नहीं, उल्टे सोच का अभ्युदय सुनकर मुझे परितोषिक देने चली हो। याद रखो, यदि श्री राम को निष्कंटक राज मिल गया तो वे भरत को अवश्य ही इस देश से बाहर निकाल देंगे अथवा उन्हें परलोक में भी पहुंचा सकते हैं। छोटी अवस्था में ही तुमने भरत को मामा के घर भेज दिया। निकट रहने से सौहार्द उत्पन्न होता है, यह बात स्थावर योनियों में भी देखी जाती है। वृक्ष आदि एक दूसरे के निकट होने पर परस्पर आलिंगन पास में बंद हो जाते हैं। यदि भरत यहाँ होते तो राजा का उनमें भी समान रूप से स्नेह बढ़ता, अतः वे उन्हें आधा राज भी दे देते। भरत के अनुरोध से शत्रुघ्न भी उनके साथ ही चले गए। यदि वे यहाँ होते तो भरत का काम बिगड़ने नहीं पाता, क्योंकि जैसे लक्ष्मण राम के अनुगामी है, उसी प्रकार शत्रुघ्न भरत के अनुसरण करने वाले हैं। सुना जाता है, जंगल की लकड़ी बेचकर जीविका चलाने वाले कुछ लोगों ने किसी वृक्ष को काटने का निश्चय किया, परंतु वह वृक्ष कटीली झाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए वे उसे काट नहीं सके। इस प्रकार उन कटीली झाड़ियों ने निकट रहने के कारण उस वृक्ष को महान भय से बचा लिया। सुमित्रा, लक्ष्मण श्री राम की रक्षा करते हैं और श्री राम उन दोनों का उत्तम भ्रात प्रेम दोनों अश्विनी कुमारों की भांति तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसलिए श्री राम लक्ष्मण का तो किंचित भी अनिष्ट नहीं करेंगे, परंतु भरत का अनिष्ट किए बिना वे रह नहीं सकते, इसमें संशय नहीं है। अतः श्री रामचंद्र महाराज जी के महल से ही सीधे वन को चले जाएं, मुझे तो यही अच्छा जान पड़ता है और इसी में तुम्हारा परम हित है। यदि तुम भरत धर्मानुसार अपने पिता का राज्य प्राप्त कर लेते हैं
तो तुम्हारा और तुम्हारे पक्ष के अन्य सब लोगों के लिए भी कल्याणकारी होगा। सौतेला भाई होने के कारण जो श्री राम का सहज शत्रु है वे सुख भोगने के योग्य तुम्हारा बालक भरत राज्य और धन से वंचित होकर राज पाकर समृद्धशाली बने हुए श्री राम के वश में पड़कर कैसे जीवित रहेगा। जैसे वन में सिंह हाथियों के युद्धपति पर आक्रमण करता है और वह भागा फिरता है, उसी प्रकार राजा राम भरत का तिरस्कार करेंगे। अतः उस तिरस्कार से तुम भरत की रक्षा कैसे करोगी। तुमने पहले पति का अत्यंत प्रेम प्राप्त होने के कारण घमंड में आकर जिनका अनादर किया था वे ही तुम्हारी सोच श्री राम माता कौशल्या पुत्र की राज प्राप्ति से परम सौभाग्यशालिनी हो उठी है। अतः वे तुमसे अपने बैर का बदला क्यों नहीं लेंगी। भामिनी, श्री राम अनेक समुद्रों और पर्वतों से युक्त समस्त भूमंडल का राज्य प्राप्त कर लेंगे। तब तुम अपने पुत्र भरत के साथ ही दीनहीन होकर अशुभ प्रभाव का पात्र बन जाओगी। याद रखो, यदि श्री राम इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे तब निश्चय ही तुम्हारे पुत्र भरत नष्ट प्राय हो जाएंगे। अतः ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे पुत्र को राज मिले और शत्रुघ्न श्री राम का वनवास हो जाए और शत्रुभूत श्री राम का वनवास हो जाए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज राम। हे मेरे भगवान। दोस्तों, ये श्री मद वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 8वां सर्ग पूरा हुआ। कल इसका 9वां सर्ग है। कुब्जा के कुचक्र से कैकई का कोप भवन में प्रवेश। तो कल इसे सुनेंगे। आज आपको बस अभी इजाज़त लेता हूँ दोस्तों। भगवान राम, हनुमान जी और बाबा नीम करोली सदैव आपके ऊपर कृपा बरसाते रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। चैनल को आगे भी बढ़ाएं और सब्सक्राइब कर ले अगर आपने नहीं किया हो मेरे भाई, ताकि आपके ऊपर अपार कृपा बरसे, अपार धन वर्षा हो मेरे भाई। यही मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे राम, मेरे हनुमान जी, मेरे बाबा नीम करोली महाराज। जय श्री राम।